आप सभी को फिर एक बार आपका पसंदीदा YouTube चैनल RPK बाय राम जी में मैं आपका चहीता प्रियांशु खमारी आप सभी को स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे। प्यारे साथियों, हर दिन की भांति हम आज आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं। बस आप उसे अंत तक देखिए और अपना कमेंट्स दीजिए। प्यारे साथियों, हमें हर दिन, हर पल, हर समय कुछ नया सुनने या सीखने की आवश्यकता क्यों है? ये है कि हमारा लाइफ, हमारा जीवन भी एक पुस्तक की भांति है। आवर लाइफ इज अल्सो इक्विवेलेंट टू ए बुक। इसलिए जैसे एक पुस्तक के हर पन्ने में कुछ नया लिखा होता है, इसलिए हमारे जीवन में भी हमें कुछ नया सीखना चाहिए, हमें कुछ नया अच्छी भावनाएं हमारे अंदर डालना चाहिए। इसीलिए हम कुछ नया सुनते हैं, हम कुछ नया लाने की हर पल प्रयास करते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसलिए हमें हर समस्या का भिन्न रूप से समाधान करने के लिए, अलग तरीके से सुलझाने के लिए प्यारे साथियों, हमें कुछ नया मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं आपके लिए एक और मोटिवेशन भगवत गीता से लेकर आया हूँ। वही भगवत गीता जिसका जिक्र हम पहले कुछ वीडियोस में कर चुके हैं। उसी भगवत गीता से हम और एक मोटिवेशन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। वो भगवत गीता जिससे हम हर प्रकार की समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, और जैसा भी बड़ा समस्या, जितना भी बड़ा समस्या हमारे पास आए तो हम भगवत गीता के शरण लेकर उसे सुलझा सकते हैं। प्यारे साथियों, भगवत गीता ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से जिस भगवत गीता का उच्चारण किए हैं, उसी भगवत गीता ही हमारे लिए एक गुरु की भांति है। माय डियर फ्रेंड्स, प्यारे साथियों, कर्म एक ऐसा जीवन का धर्म है, जीवन का मूलाधार है कर्म। इसलिए ही तो मैं आपसे पहले कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा तसंगस्त्व कर्मणे। हमें हर पल कर्म करते रहना चाहिए और फल की आशा किए बिना कर्म करते रहना चाहिए, और फल भगवान के चरणों में छोड़ देना चाहिए। प्यारे साथियों, इसीलिए ही तो जो भी हम अच्छा बुरा कर्म करते हैं, हमें उसका पाप या पुण्य हमें मिलता है। पाप या पुण्य के भागी हम बनते हैं। सुख या दुख हमें हमारे जीवन का एक पार्श्व बन के हमारे साथ रहता है। कभी हमें सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। इसीलिए ही तो कहा गया है चक्रवर्त परिवर्तन्ते सुखानि च दुखानि च। हम क्या करेंगे? सुख दुख, पाप और पुण्य के इस बंधन से मुक्त होकर हम कर्म करेंगे। प्यारे साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक ऐसा बात बताए हैं कि हम कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहेंगे। ऐसा ही सूत्र आपसे आज मैं बात करने वाला हूँ। भगवान बताए हैं कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय उच्चस्य नैवं पापम अवाप्स्यसि। अर्थात हमें जब अपने हित से बढ़कर समाज के हित के लिए काम करना है, और समाज के हित हमारे हित से जब अधिक हो जाता है, तभी हमें हर प्रकार के सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय और अच्छा बुरा सभी भूलकर जो भी अच्छा कर्म है उसे कुछ फल की आशा किए बिना करते रहना चाहिए। प्यारे साथियों, कर्म का जो विभागीकरण है हम पहले भी बात किए हैं, लेकिन आज कर्म का जो दो विभागीकरण है, क्रियमाण कर्म जो हम करते हैं उसे क्रियमाण कहते हैं, जो हम पूर्वजन्म से लेकर आते हैं वो संचित है, और जो हमारे भाग्य है उसे प्रारब्ध कहा जाता है। उसे क्रियमाण कर्म का जो दो भाग में बांटा गया है वो है सकाम कर्म और निष्काम कर्म। प्यारे साथियों, सकाम कर्म जो है कि हम जो कर्म को फल की आशा रख कर करते हैं उसे सकाम कर्म कहा जाता है, और फल की आशा किए बिना जो कर्म करते हैं उसे निष्काम कर्म कहा जाता है। प्यारे साथियों, निष्काम कर्म ही एक ऐसा कर्म है जिससे हम लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख और पाप पुण्य आदि के बंधन से मुक्त होकर हमारा जीवन जी सकते हैं और हमें शाश्वत मुक्ति मिल सकता है। प्यारे साथियों, इसीलिए हमें हर पल ये प्रयास करते रहना चाहिए कि हम
जब भी कर्म करे और हमारा हित से बढ़कर अगर समाज का हित हो, अगर देश का हित हो, अगर दुनिया का हित हो, तो हमें क्या करना चाहिए प्यारे साथियों कि हमें निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, अच्छा बुरा सभी को भूलकर, सभी के भेद को भूलकर हमें कर्म करते रहना चाहिए और फल की आशा किए बिना करते रहना चाहिए और फल को भगवान के श्री चरण में समर्पित कर देना चाहिए प्यारे साथियों। तब देखना कि आपको कोई भी पाप या पुण्य का भागी नहीं बनना पड़ेगा प्यारे साथियों। इसीलिए ही तो भगवान ने कहे हैं कि हे पार्थ, तुम सभी अपने मानसिक संतुलन को अच्छा मजबूत करते हुए अपना कर्म करो और फल की आशा मत करो और सभी प्रियजनों और सगे संबंधियों के लिए अपना शोक मत करो, क्योंकि ये सब शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा के विषय में तो हम पहले ही वीडियोस में बहुत सारे बात किए हैं प्यारे साथियों। इसलिए हमें आज निष्काम कर्म की इस दीक्षा को, इस शिक्षा को मन में धारण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने की एक नई प्रेरणा को साथ में लेते हुए चलना चाहिए प्यारे साथियों। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नया वीडियो लाऊंगा। और हमारे चैनल को अगर आप देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। और जो भी मेरे प्यारे साथियों आप में से जो भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेट कर लीजिए। जय श्री राम।